particle is moving on xy plane so that its position vector varies with time as r vector is equals to 10 root 3 t I cap plus bracket 10 t minus t square j cap bracket close. So आपको फाइंड करना है if initial velocity of the particle is inclined at angle theta from horizontal from vertical then what will be theta. तो हमने ना किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया, देखो यहाँ पे साइड में डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्टाइल को हमने सपोज कर लेते हैं किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, ये थीटा एंगल से है ना। अब वो किसी जगह पे पहुंच गया कुछ टी टाइम पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो वेक्टर फॉर्म में हमको इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। पोजीशन वेक्टर बोलें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर होगा आर वेक्टर, ये दे रखा है हमको। तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे हम लोग कौन सी पोजीशन पे होंगे ये हमको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा। 1 सेकंड पे कहाँ होंगे, यहाँ टाइम की जगह 1 डाल दो, 1 सेकंड में पता लग जाएगा। 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे पता लग जाएगा कि इसकी कौन से सेकंड पे क्या पोजीशन है। अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे को वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मेरे को पता लग जाएगा किसी भी टाइम पे कितनी वेलोसिटी है ना। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख ली। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने में 10 रूट 3 टी आ जाएगा, 10 रूट 3 आई कैप, 10 टी का हो जाएगा 10 है ना, 10 टी जे कैप, तो 10 जे कैप रह जाएगा और ये हो जाएगा 2 टी जे कैप, 2 टी जे कैप। अब ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आएगी ये मेरी, ठीक है ना, किसी भी टाइम पे, और ये आएगी मेरी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन किसी भी टाइम पे। तो मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। ये हो गया मेरा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, इनिशियल और फाइनल हमेशा सेम रहती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट 10 रूट 3 रहेगी। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टाइम पे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है ना। तो ये वाला जो पूरी वेलोसिटी है और ये वाला जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वाई डायरेक्शन में, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करने पे यहाँ पे मैं ऐसे एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, इसके नीचे लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 10 जे कैप, वाई को ऐसे लिख लेता हूँ, और ये आ जाएगा मेरा 10 जे कैप माइनस 2 टी जे कैप। अब आप इजीली इनको कंपेयर कर पा रहे होंगे, है ना। तो आप देखो यहाँ से हमको साफ साफ पता लग रहा है कि ये तो हमारा यू वाई हो गया, है ना। तो यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, 10 जे कैप, और ए आ जाएगा 2 और टी की जगह टी आ गया, माइनस का साइन डायरेक्शन बताएगा माइनस जे कैप, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस जे कैप डायरेक्शन में। अब अगर मैं टाइम टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ, तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरी, ये आ जाएगी मेरी यू वाई। तो मेरे पास यू वाई आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे। आई बात समझ में। तो मेरे पास टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 10 जे कैप, और इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास एक्स डायरेक्शन में 10 रूट 3 आई कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो, ठीक है। अब अगर मेरे को एंगल निकालना है, देखो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। ये हमारी इनिशियल स्पीड सपोज कर लेते हैं u है, तो ये हमारी हो जाएगी यू वाई और ये हमारी हो जाएगी यू एक्स स्पीड, ठीक है ना। तो यू वाई और यू एक्स स्पीड हमारी हो जाएगी ये। अब मैं इन्हीं वेक्टर्स को सेपरेटली भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है यू, हमने इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करा, ये हो गया हमारा यू वाई, ये हमारा हो गया यू एक्स। अब इस यू वाई को ना, ये वाले यू वाई को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने, ये हो गया मेरा यू वाई, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि यू वाई अपॉन बेस यानी कि यू एक्स।
बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यू एक्स बाई यू वाई, इसको वी की जगह यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा यू वाई बाई यू एक्स। अब यू वाई हमको पता है, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन वो हम निकाल चुके हैं, वो है 10 j कैप। तो सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ऐसे ही सिमिलरली यू एक्स की वैल्यू 10√3 है, यहाँ पे हमने निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। ये वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा आएगा 1/√3, यानी कि थीटा है हमारा 30 डिग्री। इसका मतलब हमने चार्ज जो पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल जिसको हमने किया है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। थैंक यू।